नमस्कार महोदय, मेरा नाम शैलेंद्र है। मैं विक्रांत विश्वविद्यालय से विधि का छात्र। मेरा प्रश्न माननीय श्री विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी से है कि विधानसभा की कार्यवाहियों में नैतिकता और पारदर्शिता जैसे संवैधानिक मूल्यों को लागू करने हेतु कौन कौन से उपाय अपनाए जाते हैं। विधानसभा लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण सदन है। उसमें हमेशा ये प्रयत्न रहता है कि विषय में नैतिकता भी रहे और पारदर्शिता भी रहे। विधानसभा संचालन के लिए नियम और प्रक्रिया निश्चित है। सभी सदस्यों को, मंत्रियों को, अध्यक्षों को भी उसका निश्चित रूप से पालन करना ही होता है। जब कभी ऐसा विषय आता है कि कहीं नैतिकता का उल्लंघन हो तो उसको रोकने का प्रयत्न, समझाने का प्रयत्न और वह प्रश्न नैतिक हो, इस बात की भरपूर कोशिश की जाती है। पारदर्शिता की दृष्टि से विधानसभा में कोई भी विषय विधानसभा में प्रस्तुत होने के बाद वह सामान्यतः गोपनीय नहीं होता। जब तक विषय सदस्य के पास है उसकी अपनी गोपनीयता हो सकती है, सरकार के पास है उसकी अपनी गोपनीयता हो सकती है, विधानसभा की किसी समिति के पास है तो उसकी अपनी एक मर्यादा हो सकती है। लेकिन जब हाउस में वो प्रस्तुत हो जाए तो निश्चित रूप से वो सार्वजनिक अपने आप ही हो जाता है। और लगातार इस बात के प्रयत्न होते रहते हैं कि विधानसभा में पारदर्शिता कैसे बढ़ाई जाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा के प्रति विश्वसनीयता ग्रहण कर सकें। इसके लिए अभी विधानसभा में हम लोग ये विधान भी लागू करने वाले हैं। और जैसे प्रश्न जमा होते हैं, ध्यानाकर्षण जमा होते हैं, तो पहले व्यक्ति को आकर ही जमा करना पड़ता था। तो एक सत्र में 500-700 प्रश्न आते थे। लेकिन जब से ट्रांसपेरेंसी की दृष्टि से प्रयत्न प्रारंभ हुए हैं तो प्रश्न ऑनलाइन जमा होते हैं। निर्धारित तिथि होती है और उस तिथि तक वो अपना उस विषय का प्रश्न दे सकते हैं और कहीं से भी वो जमा कर सकते हैं। तो आज अच्छा यह है कि जहाँ 600-700 प्रश्न आते थे उसकी जगह विधानसभा में एक सत्र में 3000-4000 प्रश्न भी आते हैं और उसकी भी अपनी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अनुसार उसका जवाब दिया जाता है। प्रतिदिन जब हाउस चलता है उस समय 25 प्रश्न चर्चा के लिए लिए जाते हैं। वो चर्चा के लिए जो प्रश्नों को निश्चित करना है उसके लिए हर दिन की घोषित रूप से लॉटरी की जाती है। उसमें विधायक भी उपस्थित रहते हैं, सचिवालय के अधिकारी भी उपस्थित रहते हैं और सभी प्रश्नों में से जो 25 प्रश्न की लॉटरी निकलती है वो 1-2 दिन 3 के क्रम में विधानसभा में चर्चा के लिए लगाए जाते हैं। हम लोग कोशिश ये भी करते हैं कि जो प्रमुख विषय अगर विधानसभा में है तो उसको लाइव कराना है तो दूरदर्शन से बातचीत करके उसको लाइव भी कराया जाता है। और बाकी प्रेस गैलरी भी रहती है और इसलिए कोई भी चीज़ छिपी नहीं है। प्रश्न है वो भी सबके सामने है, सरकार का जवाब है वो भी सबके सामने है और कोशिश की जाती है कि इन नियम प्रक्रियाओं का उपयोग जनता के हित में प्रदेश के विकास के लिए अधिकाधिक किया जाए और जो प्रश्न और ध्यानाकर्षण या अन्य चर्चाएं होती हैं वो चर्चा सरकार के लिए भी मार्गदर्शक हों और सरकार उसमें से रास्ता निकालकर आगे बढ़े। इस दृष्टि से विधानसभा में नैतिकता की दृष्टि से भी पूरा ख्याल रखने की कोशिश की जाती है और पारदर्शिता बढ़े
इसके लिए निरंतर प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारी लाइब्रेरी को डिजिटल करने का काम हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है और कुछ ही दिन में लाइब्रेरी मध्य प्रदेश की बहुत ही समृद्ध लाइब्रेरी है और वो डिजिटाइज हो जाएगी तो वो आम लोगों के लिए भी बड़ी उपयोगी होगी। और उसमें प्रारंभ से लेके 1956 में मध्य प्रदेश बना तब से लेके आज तक सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरे अखबार हैं, बाकी बड़े बड़े विधिवेत्ताओं की लिखी हुई पुस्तकें हैं। बड़ा समृद्ध भंडार है, यह भी आम लोगों के लिए हो और इसमें पारदर्शिता आए, ये भी हमारी कोशिश है। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you for the explanation.